हमने गॉस के 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं ना। हम गॉस के 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। रिवीजन कर लेते हैं जरा, रिवीजन कर लेते हैं पहले, है ना। तो बताइए, फर्स्ट एप्लीकेशन गॉस का क्या था? तार के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, सिंपल है। एक वायर था सीधा, इसके पास क्या निकाली थी? पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से? क्योंकि वायर को हमने चार्ज दे दिया था पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई। कितनी आई थी? डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए। हाँ, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बिल्कुल सही। ये होती है वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड एप्लीकेशन क्या था बताइए? सेकंड वाला क्या था? एक प्लेट ली थी हमने। क्या ली थी? एक। और प्लेट कैसी थी? कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? सेकंड वाले में, सेकंड एप्लीकेशन में प्लेट कंडक्टिंग थी नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग। कैसी थी? और नॉन कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस के ऊपर रहता है या अंदर? सरफेस के अंदर चार्ज रहता है। तो फिर इससे भी हम आर डिस्टेंस दूर गए और पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। याद है क्या फॉर्मूला आया था? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगता है। ठीक है। फिर कल हमने आपको आर्टिकल कराया एप्लीकेशन नंबर थर्ड, जिसमें हमने आपको क्या बताया था? प्लेट को कैसा कर दिया था? कंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग प्लेट का डायग्राम ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा ना कंडक्टिंग प्लेट का। नमस्ते। तो अब इसमें दोनों साइड क्या लगाना पड़ेगा? क्या हो गया है? किससे? मुझसे? क्या कह रही हो? इधर देखो बोर्ड पे। थर्ड थर्ड एप्लीकेशन में हमने प्लेट को कैसा लिया था? कंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग प्लेट में क्या होता है? दोबारा समझ लो। आर डिस्टेंस पर जाते हो आप तो दो प्लेट की तरह काम करती है कंडक्टिंग प्लेट, दो सरफेस की तरह। तो इसको बस 2 बार ऐड करना होता है। क्या आंसर आया था बताओ? सिग्मा अपॉन। फोर्थ एप्लीकेशन भी प्लेट के ऊपर ही है, जो फोर्थ वाला अब मैं कराऊंगा। उसमें क्या है सुन लो। एक तो लेनी है नॉन कंडक्टिंग प्लेट और दूसरी भी नॉन कंडक्टिंग ही लेनी है। एक पॉजिटिव चार्ज लेना है एक प्लेट पे और एक पे कैसा लेना है? बस ये फोर्थ एप्लीकेशन है। फोर्थ एप्लीकेशन तुम खुद कर लोगे। अगर ये तीनों समझ में आ गए, खासकर ये तीसरा वाला समझ में आ गया, फोर्थ वाला खुद कर लोगे। ये सेकंड और थर्ड अगर समझ में आ गए तो ठीक है। देखो मैं लिखूं, आपको करके आप करके दिखाना जरा आंसर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पहले से लिखी होगी हेडिंग, इसको मत लिखना। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 4 लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू नॉन कंडक्टिंग, टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। ये है फोर्थ एप्लीकेशन। दो समतल अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की अचालक, नॉन कंडक्टिंग है, अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, इतना आसान हो गया अब ये। फोर्थ वाला एप्लीकेशन आप खुद कर लोगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। लिख लिया हेडिंग? देखिए क्या बोला है हेडिंग के अंदर फोर्थ एप्लीकेशन में। कह रहे हैं दो प्लेट लेनी है, दोनों नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट हम ले लेते हैं, देखो इधर बोर्ड पे।
अभी भी मैं प्लेट को वैसे ही बना रहा हूँ, सिंपल, मतलब फ्रंट व्यू प्लेट का, ठीक है। इसको वायर ना समझे, प्लेट है ये एक प्लेट है, और ये भी क्या है, एक प्लेट, दो प्लेट ले ली मैंने, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों प्लेट कैसी प्लेट है बताइए, नॉन कंडक्टिंग है। तो चार्ज अगर दिया जाएगा, और ध्यान सुनो, इस पर जो हमने चार्ज दिया है फर्स्ट प्लेट पर, वो पॉजिटिव, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा, सिग्मा ही तो होगा। तो इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है, और इस पे कैसा है, माइनस सिग्मा। मतलब इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया है और उसको माइनस क्यू चार्ज दिया है। तो बताओ, अगर प्लेट नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ जाएगा, अंदर, प्लेट के अंदर ही तो जाता है। नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो प्लेट के अंदर चार्ज होगा, सही है। पॉजिटिव चार्ज अंदर गया, और निगेटिव प्लेट पे चार्ज किधर जाएगा, अंदर ही जाएगा, नॉन कंडक्टिंग है ना। बाहर तो तब जाता है अगर कंडक्टिंग प्लेट हो, है ना, यही तो डिफरेंस है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में। तो अब एक प्लेट पॉजिटिव हो गई है और एक प्लेट कैसी हो गई है, निगेटिव हो गई है। तो बस आपको फिर से कुछ नहीं करना, आपको फिर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। आपको यहाँ पे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाइए, एक पी पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक यहाँ पे निकालेंगे बीच में भी प्लेट के क्यू पॉइंट पे, दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, जितनी इधर आएगी उतनी इधर आएगी, सेम ही आएगी दोनों तरफ, है ना। तो इधर निकालने का मतलब बनता नहीं, जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा, ठीक है। बस बीच में लगाती है तो हम बीच में भी निकालेंगे। तो इधर भाई, हमारे पास इस बार प्लेट, क्या इसको लिखा रहने देते हैं, आंसर क्या पता सही हो, चेक कर लेंगे पहले, है ना। देखो, हमारे पास प्लेट है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला लगेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग प्लेट है ना, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगेगा, सही है। इधर देखो जरा, आप बताओ जरा, पहले हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, बताइए, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सबसे पहले डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। बताइए, पी पॉइंट पर ये जो निगेटिव वाली प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, निगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर किधर होगी, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट होगी, किसी को राइट तो नहीं लग रहा, क्योंकि निगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट की तरफ ही होती है। तो पी पॉइंट पर निगेटिव प्लेट की तो इधर हो गई, सही है। अच्छा, पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव की किधर होगी, आउटवर्ड होती है तो राइट होगी, सही है। तो पी पॉइंट पर पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आ रही है, कैसी आ रही है। तो अगर मैं पी पॉइंट पर निकालूं आंसर मेरा ई नेट, तो कितना आएगा देखना, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, इसको प्लेट वन मान लेते हैं, इसको प्लेट। तो मुझे ई वन में से ई टू को क्या करना पड़ेगा, तो ई वन माइनस, या ई टू में से ई वन कर दो, कुछ भी सेम ही तो होगी, बताओ। ई वन की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग प्लेट है ना। तो ई वन कितना होगा, सिग्मा अपॉन माइनस ई टू भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। माइनस करेंगे, ई पी पॉइंट पर कितना आया, लो, ये तो आसान है। अरे ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूरा करके दिखा के आएंगे कि जीरो कैसा आया, ऐसे डायरेक्ट नहीं जीरो लिख दिया, क्योंकि आर्टिकल कर रहे हैं अब हम, सवाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब किस पे बात आती है, अब क्यू पॉइंट पर। तो बताइए, एट पॉइंट क्यू, आप क्यू पे चेक करिए, ऐसे ही किया है आपने, ठीक है, जीरो आया, बढ़िया। अब इधर देखो, क्यू पॉइंट पर चेक करते हैं भाई। तो देखो, एक तो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। तो ग्रीन एरो तो ऐसे आ जाएगा मेरा, आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, निगेटिव प्लेट है इसके आगे, निगेटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लेट की तरफ ही होगी, तो रेड एरो किधर आएगा, जो रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आएगी बताइए, ये भी इधर ही आएगी, प्लेट की तरफ ही। तो ग्रीन और रेड दोनों सेम डायरेक्शन में आए प्लेट के बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ऐड होगी, ई वन प्लस ई टू होगा यहाँ पे, है ना। तो बताओ, तो ई नेट इक्वल टू क्या आएगा, ई वन प्लस, बस डायरेक्शन नहीं आई समझ में, डायरेक्शन
कौन कहाँ पे नहीं आई? अंदर वाली बाहर वाली? अंदर वाली नहीं आई। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, किधर होगा? एरो ग्रीन वाला इधर होगा। अब ये निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट की तो प्लेट की तरफ ही होती है। निगेटिव प्लेट अगर प्लेट पे निगेटिव चार्ज होता है तो इधर से भी अंदर होती है और इधर से भी अंदर होती है, दोनों साइड से अंदर ही रहती है ना इसकी फील्ड। तो इधर वाले पॉइंट पे भी अंदर ही आई, निगेटिव की इधर आई और पॉजिटिव की आउटपुट आई, तो दोनों सेम हो गई। और सेम हो गई तो क्या होगा? प्लस होगा। तो बताओ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताइए 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन कौन कह रहा है लेमडा आएगा इसमें, कहाँ है लेमडा? पार्टी बदल ली। नॉन कंडक्टिंग प्लेट का जैसे हमने ग्राफ बनाया था ऐसे ही इसका बनाएंगे। अब दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो कैसा ग्राफ बनेगा, बना के देखना, पहले ट्राई करो जरा एक बार खुद से। दो एक्सिस बना लो पहले, ऐसे करके बनाओ। हम्म, ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस और ये आपकी क्या हो जाएगी? आर डिस्टेंस की एक्सिस। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाना है, एक बार खुद से ट्राई कर लो फिर मैं बता दूंगा। बना किसी का नहीं बना? देखो बहुत आसान है ग्राफ बनाना, सुन लो क्या है भाई। मैंने प्लेट के बाहर जब दोनों प्लेट के बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो कितनी आई? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? जीरो। तो अब यहाँ जीरो है तो यहाँ क्या जीरो नहीं होगी? यहाँ भी जीरो, यहाँ निकालू तो, यहाँ निकालू तो मतलब प्लेट के राइट साइड में हर जगह जीरो आएगी, आएगी। अब इधर अगर अगर मैं इधर निकालता इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने बताया जैसा इधर आता है वैसे इधर आएगा। देखो नहीं मानने तो एरो बना लो, ग्रीन एरो किधर आएगा? आउटवर्ड। और रेड एरो किधर आएगा? प्लेट की तरफ। तो देखो हुआ ना अपोजिट। तो इधर भी जीरो 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 जीरो, हर तरफ जीरो, मतलब प्लेट के राइट साइड भी जीरो और प्लेट के लेफ्ट साइड भी जीरो। कहाँ नहीं है? बस प्लेट के बीच में। तो जितनी जगह बीच में है दोनों प्लेटों के वहां पे नॉन जीरो है, बाकी इधर भी जीरो रहेगी और इधर भी जीरो रहेगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत आसान है। देखो इतना जो यहां से यहां तक का जो एरिया है, यहां से यहां तक का जो रीजन है इतना, यहां तो कांस्टेंट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी आई थी अभी? सिग्मा अपॉन, तो यहां निकालूंगा तब भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इसके हर पॉइंट पर प्लेट के बीच में कांस्टेंट रहेगी। मैंने मान लिया इतनी ये कांस्टेंट है, ये कुछ वैल्यू है, ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस प्लेट से बाहर आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत क्या हो जाएगी बताओ? ये जीरो ही तो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे नहीं सॉरी, ये वाली जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो ही तो है, समझ गए? और जैसे ही इस वाली प्लेट से बाहर जाऊंगा तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। तो यहां ऐसे चलेगा ग्राफ, ये रहेगा, बीच में रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? जीरो। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? जीरो। और बीच में कितनी रहेगी? सिग्मा अपॉन, अरे प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कुछ तो ग्राफ प्लेट के बीच में उठेगा, और प्लेट के राइट साइड में भी जीरो रहेगी और प्लेट के लेफ्ट साइड में भी क्या रहेगी? जीरो। तो बस एक जगह ग्राफ उठेगा जहां पे बीच में है, जब प्लेट के बीच में हो गया आप, क्योंकि बीच में जीरो नहीं है और बाकी उधर भी जीरो, तो ग्राफ नीचे गया जीरो पे, और इधर भी जीरो तो ग्राफ यहाँ पे भी नीचे चला गया जीरो। समझ गए? नोट करो, हाँ बनाना है। अरे ये समझ गए ग्राफ, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, प्लेट के राइट साइड में भी जीरो और प्लेट के लेफ्ट साइड में भी। ये ग्राफ समझ गए नहीं समझ गए? अभी एक और आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसमें ग्राफ बनाना है आपको, बना के दिखाओ जरा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसका ग्राफ बना के देखिए। दोनों प्लेट इस बार कैसी हैं? पॉजिटिव है। तो कैसे बनेगा ग्राफ? इधर चेक कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर किधर जीरो आ रही है, क्या आ रही है, और इधर चेक कर लो कितनी आ रही है, और इधर भी चेक कर लो कितनी आ रही है। अच्छा पी पे जैसी आएगी ऐसी आर पे आएगी, तो पी पे चेक कर लोगे तो आर पे अपने आप हो जाएगी। ठीक है, करके देखो कैसे बनेगा, देखो चेक कर लेते हैं भाई। पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड, ये भी पॉजिटिव है तो इसकी भी किधर हो गई? आउटवर्ड। तो यहाँ तो जीरो नहीं है। अब कितनी है वो नहीं निकालनी है हमें, हमें तो ग्राफ बनाना है ना। अब निकालना भी चाहो तो वो भी निकाल लोगे, प्लस करोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन भाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस करके सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करो, इधर भी है पॉजिटिव की इधर और इस वाली पॉजिटिव की भी इधर, तो ये भी सिग्मा अपॉन
सही है। बीच में चेक करो, इस वाली प्लेट की इधर आ रही है और इस वाली प्लेट की इधर आ रही है, हो गई अपोजिट हो गई। अपोजिट हो गई तो ये कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगी बीच में? तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखनी है और प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? देखो ये बीच में जीरो हो गई जीरो। लेकिन प्लेट के इधर लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहेगी और प्लेट के राइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहेगी। और कितनी रहेगी? सिग्मा अपॉन, और इधर भी क्या रहेगी? सिग्मा अपॉन, और बीच में क्या हो जाएगी इस बार? तो उसका उल्टा ग्राफ था। तो आसान ग्राफ बना लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लोगे तुम। अब हर जगह कैसी भी प्लेट आ जाए, चाहे कंडक्टिंग प्लेट आए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे निगेटिव आए, चाहे नॉन कंडक्टिंग आए, चाहे पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, सारे केस करा दिए मैंने। समझ गए? एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का कर दो, बस कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही बनेगा। वैसा ही बनेगा ना लड़की, बता तो दिया। देखिए पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। टू लार्ज थिन, देखो बोल दिया लार्ज, लार्ज मतलब इनफाइनाइट, मैंने बताया लार्ज इनफाइनाइट सेम ही है। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। दो प्लेट हैं, पैरेलल हैं और आपस में एक दूसरे के क्लोज रखी हुई हैं। तो बना देते हैं डायग्राम। प्लेट तो बना ही सकते हैं पहले, ऐसे ही तो बोला है, देखो सेम बिल्कुल इन्होंने। ये हो गई हमारी दो प्लेट, और अंडरस्टूड है कि ये दोनों मेटल की होंगी, वो सॉरी कंडक्टिंग होंगी, क्योंकि दोनों मेटल की हैं। तो कैसी प्लेट है ये? कंडक्टिंग में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फिर उसी के हिसाब से होगा और फॉर्मूला भी फिर आपको उसी के हिसाब से लेना है। कंडक्टिंग का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और नॉन कंडक्टिंग का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, आगे बढ़िए, चार्ज देख लेते हैं। ऑन दियर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड 17 इंटू 10 की पावर माइनस का 22। क्या बोल रहे हैं देखो, कह रहे हैं इनके भीतरी फलकों पर, भीतरी फलक कौन से हैं इनके? मैंने बताया था कंडक्टिंग प्लेट के दो सरफेस होते हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। सही है, तो इसका अंदर वाला सरफेस यही तो है और इसका अंदर वाला सरफेस ये वाला है ना। तो कह रहे हैं इनके भीतरी सरफेस जो है ना, इन पे अपृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। इस पे प्लस है तो इस पे कैसा है? तो एक पे प्लस बना दो। इनर सरफेस की बात कर रहे हैं, आउटर की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम आउटर पे जाएंगे भी नहीं। सही है, केवल इनर की बोल रहे हैं। तो इस पे कैसा है बताओ? एक पे प्लस बना दिया तो एक पे कैसा बनाओगे? ऐसा चार्ज है इन पे, प्लेट पे। ठीक है, आगे क्या बोला है? इनका परिमाण दे रखा है 17.0 इंटू 10 की पावर 22। देखो इस पे भी चार्ज दोनों पे सेम है, चार्ज दोनों पे सेम है। कितना है? 17 इंटू 10 की पावर कितना? सॉरी चार्ज नहीं है ये, देखो चार्ज की यूनिट तो खाली कुलाम होती है ना, इन्होंने कुलाम पर मीटर स्क्वायर लिखा है। तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? सिग्मा की। सिग्मा का फॉर्मूला क्यू अपॉन ए होता है, नहीं होता है? बोल भी दिया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है और इसका परिमाण, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का ही तो परिमाण होगा। और यूनिट से देखो कुलाम पर मीटर स्क्वायर लिखा है, तो मतलब क्या है ये? सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है बताइए? कितनी है? 17 इंटू 10 की पावर माइनस का 22 कुलाम पर मीटर। यूनिट कभी भी गलत नहीं बताएगी, यूनिट से पहचान लिया करो। ठीक है, तो सिग्मा की, इस पे भी सिग्मा इतना ही है, बस इस पे पॉजिटिव है और इस पे। ठीक है, तो पहले पॉइंट में क्या पूछा बताइए? पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। पहली प्लेट किसको मानोगे आप बताओ? किसको माने पहली प्लेट? इसको माने, प्लस वाली को पहली प्लेट मान लें, तो इसको मान रहे हैं हम पहली प्लेट और इसको मान रहे हैं हम। तो पहली प्लेट के बाहर, मतलब यहां बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पी पॉइंट पे बताना कितनी होगी? पहली प्लेट के बाहर कितनी होगी? सॉल्व करके तो बताओगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मिनट दे दो। अगर इसके इनर सरफेस पे पॉजिटिव है तो क्या इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव नहीं होगा? चार्ज पूरा सरफेस पे आ जाता है ना। तो अंडरस्टूड है कि बाहर भी हम क्या बना सकते हैं? पॉजिटिव बना सकते हैं, अंडरस्टूड है।
अच्छा, इसके इनर सरफेस पे निगेटिव है तो आउटर पे भी क्या होगा? प्लेट तो एक ही है, इधर वाला चार्ज ही तो उधर जाएगा, ऐसे इसका इधर वाला चार्ज ही तो इधर जाएगा। तो बताओ पी पॉइंट पे कितना होगा? कल कराए थे ऐसे क्वेश्चन मैंने। पी पॉइंट पर बताइए कितना होगा, सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। देखिए आपका आंसर सही है नहीं, पॉजिटिव की डायरेक्शन किधर आएगी? इधर, है ना? और निगेटिव की तो प्लेट की तरफ ही होती है, निगेटिव की तो प्लेट की तरफ, तो प्लेट इधर है तो इधर ही तो रहेगी। अपोजिट हो गई भाई डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन तो कैंसिल हो जाती है, निकाल के देख लो चाहो तो आप। तो मैं क्या रखूंगा यहाँ? ई नेट, बताइए। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है, टू मत लगा देना। हालांकि आंसर उससे टू से भी सही आ जाएगा, लेकिन बाद में दूसरा तीसरा पॉइंट गलत कर दोगे फिर तुम, ठीक है, क्योंकि जीरो तो उससे भी आ जाएगा। और निगेटिव वाली प्लेट की भी कितनी होगी? सिग्मा अपॉन, तो ई नेट ए पहले पॉइंट का आंसर कितना आ गया? खत्म। सही है। सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, मतलब सेकंड पॉइंट में दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र पे। अब बताओ दूसरी प्लेट कहां है? ये दूसरी प्लेट है, इसके बाहर। अब मैंने बताया है कि जितना इधर आता है उतना इधर आता है, नहीं मानने तो डायरेक्शन से चेक कर लो, निकालो डायरेक्शन। बताओ निगेटिव की तो प्लेट की तरफ और पॉजिटिव की इधर, आउटवर्ड बाहर प्लेट के, तो हो गई अपोजिट। तो बी पॉइंट भी क्या हो गया इसका? जीरो। डायरेक्ट लिख दो ऐसे करके, इसको भी थोड़ा सा समझा दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बराबर जीरो आ गया, बी पॉइंट भी खत्म। सी पॉइंट देखते हैं खत्म हो रहा नहीं हो रहा है, जीरो आ रहा नहीं आ रहा है। सी में क्या बोला है देखो, हाँ सी वाले में, हाँ पढ़ दे दो मुझे। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण बताइए, मतलब प्लेट के बीच बतानी है इस बार। आप यहां चेक करो, जीरो आ रही है, प्लेट के बीच में जीरो आ रही है। बताओ पॉजिटिव की किधर आएगी? इधर। और निगेटिव की किधर आएगी? इधर ही, प्लेट की तरफ ही। नहीं आई जीरो, मतलब इसमें जीरो नहीं आई। तो आप बस दोनों को ऐड करना है इस बार, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट ऐड कर दो। अरे ये तो करना है, फिर वैल्यू भी रख देंगे हम, हमारे पास वैल्यू है ना सिग्मा की, बस सिंपल है। तो थर्ड वाले पॉइंट में जीरो नहीं आई तो हम ऐड कर लेंगे। हाँ, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन, ठीक है, तो ऐड करके कितना आएगा? टू। टू नहीं आया, नीचे टू क्यों आएगा? नीचे सेम होता है तो ऐसे लिख देते हैं ना, है ना? नीचे टू मत करना। तो अब बताओ टू इंटू सिग्मा कितना है? सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 17 इंटू 10⁻²2, इसको रख दे वहां पे। 17, सॉरी 17 इंटू 10⁻²2, और डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट की तो जमाना जानता है वैल्यू। हाँ, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, बस जिसको प्लेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा कि कब कहां पर पॉजिटिव कहां निगेटिव, कहां पे जीरो कहां पे नहीं, उससे तो कभी भी नहीं हो पाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखो कितना ऐसे देखने वाला कैसा लगेगा कि कितना खतरनाक न्यूमेरिकल है बहुत इजी। आंसर बताओ इसको जल्दी, क्या? मैं नहीं कराऊंगा इसको, तुम आंसर बताओ, मैं तो आंसर लिखूंगा। मैं क्यों कराऊंगा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड को? बताओ क्या है? 3.8 इंटू 10⁻⁻के, यही है सबका, सबका आ गया ये आंसर, बस बधाई हो, आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने चार एप्लीकेशन पढ़ लिए हैं, पांच और छह जो एप्लीकेशन है वो अलग है, थोड़ा सा स्फेयर पर है। पहले स्फेयर को समझाऊंगा मैं, कितने टाइप के स्फेयर होते हैं, फिर उनको करेंगे हम कल। ठीक है, चलिए।